ऐसे तो दुनिया में ना जाने कितने लोग भारत में क्रिकेट खेलते हैं और भारतीय टीम में खेलने का सपना भी देखते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हर दूसरा बच्चा क्रिकेटर ही बनना चाहता है। लेकिन 19 से 80% खिलाड़ियों का सपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण अपना दम तोड़ देता है। लेकिन उन्हीं में से कई खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो इन सभी चीज़ों को मात देते हुए अपने सपने को कभी टूटने नहीं देते और वो मेहनत और संघर्ष के दम पे कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं। और ऐसा ही एक कहानी है हमारे भारतीय टीम के सबसे खास ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की। आज भले ही वो अपने सपने को साकार कर जी रहे हैं, लेकिन ये वो ही जडेजा हैं जिन्होंने एक समय में क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया था। एक समय में उन्हें ये लगने लगा था कि अब उनके जीवन में कुछ नहीं बचा। फिर अचानक से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया, जिसके बाद वो इस मुकाम पर हैं। आइए जानते हैं रविंद्र जडेजा के वो संघर्षों के दिनों के बारे में जब वो खुद की लड़ाई खुद लड़ रहे थे। बता दें कि रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर जिले में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वहीं इनके पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा इंडियन आर्मी में हुआ करते थे, लेकिन एक बार गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें इंडियन आर्मी से नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसके चलते इनके घर के हालात और भी खराब हो गए। अंत में मजबूर होकर इन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने लगे। रविंद्र जडेजा के पिता चाहते थे कि उनका बेटा बड़े होकर इंडियन आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन जडेजा बचपन से ही क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते थे। क्रिकेट में इंटरेस्ट होने के कारण उनकी मां उन्हें सपोर्ट भी किया करती थी और जडेजा अपने पिता के डर के कारण उन्हें ये बात नहीं बता पाते थे कि वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। लेकिन एक दिन उनकी मां ने जडेजा के पिता को सब बता दिया और फिर उनका एडमिशन सौराष्ट्र के एक क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। जडेजा बचपन से ही काफी होनहार खिलाड़ी थे। वो शुरुआत से ही काफी डिसिप्लिन और अपने खेल के प्रति फोकस रहते थे, जिस कारण उनके कोच उन पे काफी ध्यान देते थे। लगातार मेहनत और अच्छे प्रदर्शन की वजह से इनका सिलेक्शन सौराष्ट्र के अंडर 14 टीम में हुआ था, जिसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और फिर वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। हालांकि अभी तक उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एकदम से उनके जीवन में ऐसा समय आया जैसे मानो किसी ने सब छीन लिया हो। जब वो 17 साल के थे तभी उनकी मां का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिससे जडेजा काफी टूट चुके थे। किसी भी बच्चे के लिए इस दुनिया में अगर कोई सबसे प्यारी चीज होती है तो वो माँ ही होती है। अगर उनसे वो ही छीन लिया जाए तो वो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होती है। जडेजा उस सदमे से उभर नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का भी मन बना लिया था। हालांकि कई रात तो वो अपनी माँ की याद में सोए ही नहीं थे। तब उनकी बहन ने उन्हें सहारा दिया और फिर वो दोबारा एकेडमी जाने लगे। इस बार वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर उन्होंने ठान लिया कि उन्हें क्रिकेट खेलना है, क्योंकि उनकी माँ यही चाहती थी कि उनका बेटा भारत देश के लिए खेले। यही से शुरुआत होता है आम जडेजा से सर जडेजा का सफर। वैसे तो जडेजा भारतीय टीम के सबसे शानदार ऑलराउंडर में से एक हैं और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लगभग 10 साल से भारतीय क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। जब उन्होंने सौराष्ट्र में अंडर 14 में अच्छा प्रदर्शन किया था तभी से वो सुर्खियों में आ गए थे, जिसके बाद उन्हें 2006 में अंडर 19 विश्व कप खेलने का मौका मिल गया था, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट लिए थे और पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 16 रन लेकर 3 विकेट भी लिए थे। और 2008 के अंडर 19 के विश्व कप में भारत को चैंपियन बनाने में उनका अहम योगदान रहा, जिसमें उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 10 विकेट लिए थे। लेकिन उनका टैलेंट तब दिखा जब उन्होंने फर्स्ट क्लास में 13 शतक लगाए। बता दें कि रविंद्र जडेजा पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 पे 13 शतक लगाए हैं। उन्होंने राजस्थान को जिताने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। फिर उनके संघर्ष प्रदर्शन को देखते हुए 2009 में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जडेजा कुछ खास अच्छा नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से उन्हें 14 महीने तक टीम से बाहर रहना पड़ा और उनके घरेलू मैचों के प्रदर्शन को देखते हुए इंडिया टीम में जगह मिली। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालांकि उनके एक बार के खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वर्ल्ड कप के लिए जी जान एक करके अपनी
जगह बनाई। जडेजा सबसे दमदार फील्डर में से एक माने जाते हैं और उनका मुख्य कारण ये है कि वो फील्डिंग में अपनी जी जान लगा देते हैं। और एक बात काफी कम लोग जानते हैं कि उनके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं, जो उन्हें सिर्फ फील्डिंग करते हुए लगी थी। ये तो सच है कि लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत और संघर्ष नहीं। इसलिए अपना मुकाम पाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए।